नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आप नया घर का निर्माण करने जा रहे हैं या आपका घर बन चुका है और आपको ऐसा लगता है कि हमें घर को वास्तु के अनुसार संतुलित करना है या वास्तु से संबंधित कुछ दोष आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि नया कंस्ट्रक्टेड हाउस में हमें किन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए और यदि बन चुका है तो किन किन चीज़ों के अनुसार हम वास्तु दोष को पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका निराकरण कर सकते हैं। तो आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देख लेना है, आपके पास जितना भी एरिया हो, चाहे आपका 2000 स्क्वायर फीट का हो या फिर 3000 का हो, तो आपने जब कोई भूमि ली होगी तो उस पर आपने कैंपस अवश्य दिया होगा। ये मैंने ब्लू से कैंपस को दिखलाया है। तो कुछ लोगों का सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होता है कि हम किसको मेजरमेंट करेंगे, क्या कैंपस के अनुसार वास्तु मेजरमेंट करेंगे या कंस्ट्रक्टेड होम के अनुसार मेजरमेंट करेंगे। कैंपस एरिया आपका काफ़ी बड़ा हो सकता है और कंस्ट्रक्टेड एरिया आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके फैमिली मेंबर के अनुसार 1000 स्क्वायर फीट से 2000-3000 स्क्वायर फीट हो सकता है। तो देखिए, कैंपस के लिए हम कैंपस का वास्तु मेजरमेंट करते हैं और कंस्ट्रक्टेड एरिया अर्थात जहां आपने घर का निर्माण किया है, इसके लिए हम इस क्षेत्र का वास्तु को मेजरमेंट करते हैं। ये बिल्कुल आप स्पष्ट रखें, क्लियर, कंफ्यूजन ना हो। तो कैंपस एरिया में किस किस चीज़ों को आपको देखना है, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको कैंपस अपना ड्रॉ कर लेना है, लंबाई चौड़ाई लिख लेनी है, दिशाएं इस प्रकार से आपको मेंशन कर देना है। हमने इसमें 8 दिशाएं मेंशन किया है, परंतु जब हम वास्तु का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें 16 दिशाओं पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ता है, चारों तरफ की 16 दिशाएं। हालांकि दिशाएं एक सेंटर में भी आता है, एक ऊपर भी आता है, बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको इन चारों तरफ विशेष रूप से ध्यान देना है। सर्वप्रथम क्या करना है कि आपको कॉर्नर टू कॉर्नर ये मिला के एक केंद्र आपको तय कर लेना है। केंद्र कहाँ आएगा, ये कॉर्नर टू कॉर्नर जिस स्थान पर कट होता है वो आपका केंद्र होता है। तो चलिए, मैंने एक केंद्र ये तय कर दिया। ये केंद्र किसका हुआ, क्या इस घर का केंद्र हुआ? नहीं, यह केंद्र हुआ है आपके इस टोटल आपके कैंपस एरिया का। तो टोटल कैंपस एरिया का रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोर का चुनाव करेंगे। तो द्वार कहाँ बनाना है, तो ये निर्भर करेगा कि आपका घर उत्तर मुखी है, पूर्व मुखी है, दक्षिण मुखी है या पश्चिम मुखी है। किसी भी मुख का घर हो, दक्षिण को देखकर या पश्चिम को देख के आपको मन में घबराहट या डर नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता है तो केवल और केवल वास्तु के सही संतुलन की। तो चलिए, मैंने मान लेता हूं कि आपका घर उत्तर मुखी है, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो उत्तर मुखी घर में द्वार कहाँ होगा, कैंपस का। यह केंद्र है, यह केंद्र है। तो चलिए, मैं केंद्र से ये मैं मान के चल रहा हूँ कि दिशाएं इसमें संतुलित है, अर्थात नॉर्थ जो है 0 डिग्री कहाँ है, ये है आपका नॉर्थ 0 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री यहीं पर है, ये मैंने मान लिया। अब डोर हम इसी के अनुसार तय करेंगे। तो हम जानते हैं कि उत्तर दिशा में मुख्य द्वार कहाँ अच्छा होता है। तो मुख्य, पहला पद है मुख्य, भल्लाट और सोम, ये 3 पद होते हैं आपको, 3 पद नॉर्थ में। तो हमारे पास यदि मेजरमेंट करने के उपकरण हैं या फिर वास्तु की शक्ति चक्र है या जो भी चीज़ आपके पास हो, या नहीं तो आप कंपास की सहायता से आप मेजरमेंट करेंगे। चलिए, मैं एक अप्रॉक्सीमेट निकाल देता हूँ कि ये तीसरा पद केंद्र से यहाँ हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये मान लिया। जब मैंने एक मेजरमेंट अप्रॉक्सीमेट किया, इसमें एक्यूरेसी नहीं, ये तीसरा थोड़ा सा अधिक हो गया, चौथा और पांचवा, ये हो गया N3 का पद, जिसको हम कहते हैं मुख्य। इसके देवता मुख्य हैं, इसके देवता सोम हैं 4 नंबर के, और 5 नंबर के है क्या है, मुख्य, भल्लाट और सोम। सोम 5 नंबर के हैं, इसके भल्लाट है, ये भल्लाट। ये है 3 नंबर पर, ये है N3, मैं लिख देता हूँ N4 और N5 ये।
तो आपने अपना डोर का पोजीशन, चलिए आपने एक तय कर लिया कि मुझे N4 में डोर लेना है या N3 में, या बड़ा डोर लेना है, तो आपने इतना बड़ा अपने लिए एक डोर कैंपस में चूज कर लिया सही स्थान पर, इतना बड़ा डोर आपने चूज कर लिया। ये तो सबसे पहला काम हो गया कि आपने डोर निकाल लिया बिल्कुल सही जगह पर, कैंपस का डोर, कैंपस के केंद्र के अनुसार। कैंपस में जल की व्यवस्था करना है तो कैंपस के केंद्र के अनुसार हम जल की व्यवस्था करेंगे। ईशान का क्षेत्र यह है तो बिल्कुल कॉर्नर पर जल की व्यवस्था हम नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर होता है या सिर होता है, इस जगह हेड होता है। थोड़ा सा हटके यदि हम नॉर्थ की ओर आ जाएं यहाँ पर, तो हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर हम जल की व्यवस्था कर लेते हैं, अर्थात हमने वाटर के लिए बोरवेल इस क्षेत्र में लगा लिया, या फिर हम यहाँ भी लगा सकते हैं। ये आपको अपने सुविधा के अनुसार बोरवेल लगा लेना है, आपके पास ऑप्शन है, यहाँ यहाँ कहीं पर भी लगा लें, अर्थात आपके पास इतना क्षेत्र आता है जल की व्यवस्था। ये दूसरा व्यवस्था कर लिया। अब जब कैंपस में ये दो व्यवस्था हो गए, आपके कैंपस के बाउंड्री हो चुके हैं, अर्थात यहाँ वास्तु पुरुष जाग चुका है। जब आप खाली भूमि पर निर्माण का एक वाल बना देते हैं तो वास्तु पुरुष जाग जाता है। यदि ये ओपन एरिया है, वाल नहीं है, तो इसमें वास्तु वर्क नहीं करेगा। ओपन एरिया में वास्तु वर्क नहीं करता, ये शास्त्र स्पष्ट कहता है। ये अब है कि कंस्ट्रक्शन कहाँ करें। कैंपस एरिया छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो वास्तु का जो रूल कहता है कि आपको कंस्ट्रक्शन अर्थात निर्माण मतलब आप वहाँ वजन बनाएंगे, भारी करेंगे, तो भारी के लिए पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्र में आपको वेट बनाना चाहिए। तो घर का निर्माण करना हो तो घर का निर्माण हम कहाँ करेंगे। ये घर है हमारा, तो हमने क्या किया, ईशान से दूरी बनाई, पूर्व से दूरी बनाई, उत्तर से दूरी बनाई, और हमने पश्चिम के नज़दीक और दक्षिण के नज़दीक अर्थात इस क्षेत्र में निर्माण कर दिया। दक्षिण से पश्चिम क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन करना है। इसका एक अर्थ हुआ कि आपको जो स्पेस छोड़ना है, अधिक स्पेस उत्तर में छोड़ना है, अधिक स्पेस आपके पास पूर्व में छोड़ना है, दक्षिण पश्चिम में आपको कम स्पेस छोड़ते हुए निर्माण करना है। कारण क्या है, ये ओपन एरिया है, ये सूर्य का आगमन इधर से होगा, ये सोशल और एसोसिएशन का क्षेत्र है, मनी एंड अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है। ये क्षेत्र यदि ओपन रहेंगे तो यहाँ से ऊर्जाएं आपको अच्छी प्रकार से मिलेगी। तो ये क्षेत्र छोड़ा, हमने यहाँ निर्माण कर लिया, ये हो गया कैंपस। अब आपका बैलेंस हो गया है। अब हम आएंगे अपने कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंतर्गत, अर्थात जहाँ हमें घर का निर्माण करना है। तो हमें क्या करना है कि घर के निर्माण के लिए घर का एक अलग केंद्र हम तय करेंगे। ये जहाँ क्रॉस होगा पहला और ये दूसरा, दोनों कॉर्नर को मिलाया, ये क्रॉस हुआ, ये केंद्र हो गया घर का, अर्थात यह आपका क्या है, ब्रह्म स्थान है। ये हमने ब्रह्म स्थान और केंद्र तय कर लिया। अब इस केंद्र के अनुसार घर में सारी चीज़ें को हमें व्यवस्थित करनी होगी। आप घर को जांच कर रहे हैं तो इस केंद्र के अनुसार व्यवस्था को देखें। जैसे मैं शुरुआत कर देता हूँ महत्वपूर्ण चीज़ों से। रसोई के लिए हम सभी जानते हैं कि अग्नि का क्षेत्र अच्छा होता है। तो ये देखिए, आग्नेय के क्षेत्र में हमने क्या किया, ये अग्नि का क्षेत्र हो गया, हमने यहाँ रसोई एडजस्ट कर दी। हम जानते हैं कि सीढ़ी के लिए कौन सा अच्छा होता है, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम हम सीढ़ी साउथ में एडजस्ट कर दिए हैं। परंतु आप चाहें तो दक्षिण से लेकर पश्चिम इतना दिशा आपके लिए है ओपन, यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा पिक्चर गंदा होगा। यहाँ से यहाँ तक के दिशा में आप सीढ़ी कहीं पर भी बना सकते हैं, यह बिना सोचे कि ये गलत हो रहा है। गलत नहीं होगा, आप यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी बना देंगे तो ये गलत नहीं होगा, कहीं बना लें। आप अपनी सुविधा देखें, अपना स्पेस देखें, अपना एरिया देखें। तो रसोई और किचन हमने दो चीज़ों को एडजस्ट कर लिया आग्नेय में, और इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने आवश्यकता के अनुसार। हाँ, सीढ़ी में ध्यान क्या देना है, सीढ़ी की शुरुआत उत्तर से दक्षिण, अर्थात ये देख लीजिए, ये उत्तर से दक्षिण हो गया, ये उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम हमको बनाना है, इस प्रकार से बनाना। ये दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो सीढ़ी और रसोई, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने तय कर लिया।
अब क्या तय करना है इसमें? शौचालय बाथरूम, ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके लिए जगह निरूपित होता है। बाकी चीज़ें हम कहीं भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए जगह पॉइंटेड है। शौचालय बाथरूम के लिए क्या कहता है वास्तु का रूल कि हमें कहाँ बनाना चाहिए? चलिए, ये हो गया आपका घर का पश्चिम, घर के पश्चिम, और ये हो गया आपका घर का वायव्य कोण वाला क्षेत्र। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं। ये जो जोन होता है, वेस्ट के बाद एक पद का जगह हम छोड़ देते हैं और नॉर्थ वेस्ट से हम एक पद का जगह छोड़ देते हैं, और यह जो एरिया होता है ये लो एनर्जी एरिया है, मैंने जिसे क्रॉस कर दिया। इसलिए सभी वास्तुशास्त्री कहते हैं कि बिल्कुल कॉर्नर पर ना बनावें, ये वायु का क्षेत्र है, यहाँ से थोड़ा हट कर बनाते हैं हम। ये हो गया एरिया। मैं डिग्रियों की बात बता दूं, ये डिग्री आता है 281.25 डिग्री से लेकर 303 डिग्री तक का क्षेत्र होता है। यह एरिया आपके टॉयलेट बाथरूम के लिए है। यहाँ पर आप शौचालय बना सकते हैं। तो ये घर का हमने शौचालय तय कर दिया, अर्थात हमने 3 चीज़ों को यहाँ तय कर लिया, जगह तय कर लिया। अब हमारे पास जो स्पेस बच रहा है उसमें हम अपना शयन कक्ष, बेडरूम, बरामदा, हॉल, डाइनिंग इत्यादि इसमें एडजस्ट करेंगे। तो सोने के लिए सबसे अच्छा दिशा दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर रिलैक्सेशन का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या दक्षिण क्षेत्र क्या है? रिलैक्सेशन एंड फेम का क्षेत्र है। दक्षिण और अग्नि के बीच का कौन सा क्षेत्र है? आत्मविश्वास का, पावर एंड कॉन्फिडेंस का ये क्षेत्र है। ये रिलेशन एंड स्किल का क्षेत्र है, एजुकेशन एंड सेविंग का क्षेत्र है। हर दिशा बटी हुई है। तो दक्षिण दिशा में आप यदि सीढ़ी यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पर आप अपना कक्ष बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम बनाना है तो हमने इस स्थान पर ये आपको एक रूम बना दिया। चलिए, एक रूम तो हमने निर्माण कर दिया, ये चीज़ें एडजस्ट हो गई। अब है कि हमें 2 BHK चाहिए, तो एक कक्ष बना लिया अपने लिए, एक कक्ष चिल्ड्रन के लिए। तो हमने एक कक्ष यहाँ पूर्व में ले लिया है। पूर्व दिशा क्या है? सोशल एंड एसोसिएशन का क्षेत्र है, तो हमने यहाँ पूर्व दिशा में दूसरा रूम ले लिया है 2। बाकी जगहों को हमने क्या किया कि एक लिविंग एरिया के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और ईशान वाले क्षेत्र में हम पूजा घर ऑलरेडी ले चुके हैं। कंस्ट्रक्टेड एरिया का द्वार कहाँ होगा इसके विषय में हमने बात नहीं किया। उत्तरमुखी घर है तो उत्तरमुखी में हम फिर पद के अनुसार इसे मेजरमेंट करेंगे। अंदर में पद के अनुसार हम फिर इसे मेजरमेंट करेंगे, और तीसरे, चौथे, 5वें 1 नंबर यहाँ कॉर्नर से शुरू होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 हमें इसी के अनुसार अपना यहाँ पर डोर हम तय कर लेंगे कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर। तो इसमें मुख्य द्वार में जो ध्यान देना है पद के अनुसार, एक तो कैंपस का, दूसरा कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर आपको ध्यान देना है। ये 2 मुख्य द्वार पर आपको ध्यान देना है। तो आपने मुख्य द्वार, पूजा, रसोई, सीढ़ी, शौचालय इतना बैलेंस कर लिया तो आपने वास्तु में बहुत कुछ बैलेंस कर लिया। लगभग 60% का संतुलन हो गया। आपको लगता है असंतुलन है आपके घर में, तो आपको क्या देखना है? सिम्टम देखना है। समस्या क्या है? आपके पास मनी एंड अपॉर्चुनिटी की समस्या है, धन नहीं है, मौके नहीं मिल रहे हैं, तो आपके नॉर्थ में समस्या हो सकता है। नॉर्थ में यदि कुछ गलत निर्माण आपने कर दिया है तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी की समस्या होगी। आपके पास कैश एंड लिक्विडिटी की समस्या है, मतलब धन का फ्लो नहीं हो रहा है, तो अवश्य आपने आगने वाले क्षेत्र में कोई न कोई समस्या है आपके, चाहे कैंपस एरिया में हो या यहाँ हो, यहाँ कोई न कोई समस्या है जिसके कारण आपके पास धन के मौके, कैश एंड लिक्विडिटी की समस्या हो गई है। आपको लगता है कि आपके सामाजिक संबंध सही नहीं है, बिजनेसमैन को सामाजिक संबंध बनाना पड़ता है, तो आपके पूर्व दिशा में समस्या हो सकता है। सोशल एंड एसोसिएशन का क्षेत्र है, यहाँ समस्या हो सकता है। आपको लगता है कि जीवन में क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो आपको पूर्व और ईशान के बीच में समस्या हो सकता है कि अस्पष्टता आपके पास नहीं है। तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है ये देखते हैं और तय करते हैं कि जहाँ समस्या है, जो चीज़ों से रिलेटेड, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, यदि आपको इस प्रकार का समस्या है, स्वास्थ्य खराब है,
तो स्वास्थ्य खराब है तो हम इस क्षेत्र को देखेंगे, ईशान और उससे रिलेटेड क्षेत्र को देखेंगे कि इस क्षेत्र में हमने कोई गलत निर्माण यदि मेजर रूप से कर दिया है तो आपके हेल्थ एंड इम्यूनिटी को ये खराब कर देगा। घर में कोई बराबर बीमार रहता है तो आपको इस क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, कहीं यहाँ कोई गलत चीज़ें तो नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के मौके नहीं, यहाँ कोई गलत तो नहीं है, सामाजिक संबंध नहीं है, यहाँ गलत तो नहीं है। इस प्रकार से हर क्षेत्र का, हर जोन की सारी चीज़ें बटी हुई है। आज के अंक में इतना ही। हम प्रयास करेंगे कि अगले अंक में अन्य चीज़ों को हम बता सकें जो छूट गया। धन्यवाद।